हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और ये जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग निकल रहे हैं आज। आप लोगों को भी ले चलेंगे। तो लंबी यात्रा है, खाना वाना बना लिया है हमने। तो 2 टाइम का खाना तो मैंने बना लिया था। अभी बजे हुए हैं सुबह के 4 बजे की ट्रेन थी, लेकिन लेट थी, इसलिए 4 बजे अभी हम लोग निकले नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं खाना पैक कर रही हूँ और हम लोग निकलेंगे फिर। तो देखिए, ट्रेन का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने बना लिया था और फिर जब ये खाना ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं ट्रेन में नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे सब खाना वगैरह जो है पैक हो रहा है। अभी हमारा सूटकेस जो है वो भी पूरी तरीके से पैक नहीं हुआ है। तो खाना मैं बाहर वाले थैले में अलग से रख लूँगी, क्योंकि फिर बार बार सूटकेस खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर इसके गुनगुन के लेस जो है जूते के, वो न्यू जूते पहन के जा रही थी, लेस नहीं डाले थे, तो ये बिना जो है उसके लेस लगा रहा है। सर्वेस आ चुका है, ये अपने लिए चाय बना रहा है। हम लोग चाय पी चुके हैं और बस यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है। हम लोगों ने नहा लिया था, 3 बजे करीब नहा लिया था। नहा के पूजा वगैरह कर दी, क्योंकि भगवान जी जाते समय तो कर ही देंगे, फिर 2-4 दिन तो उन्हें बैठना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, ये देखिए, और पहुँच गए हैं अपने स्टेशन। तो ये रहा हमारे यहाँ का जो है रेलवे स्टेशन। तो कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से इस टाइम पर ट्रेनें इतनी लेट चल रही थी। अब तो खैर 2-3 दिन से बराबर धूप निकल रही है, मौसम भी अच्छा हो गया है, ठंड नहीं है। लेकिन जब हम लोग गए थे ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं 5 बजे, यहाँ पर आ गए थे हम लोग सुबह। और हमारी ट्रेन पहले तो 1 घंटे बाद, मतलब 6 बजे बता रही थी। बाद में जब पता किया तो हमारी ट्रेन थी, जबकि वो 4 बजे की ट्रेन थी और आई थी 1 बजे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से वापस आए, होटल लिया और यहाँ पर 4-5 घंटे रुके, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे शासन द्वारा व्यवस्था होती है, एक रैन बसेरे की व्यवस्था थी। वहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा, अब आप बुरा कहें या भला कहें, जो भी कहें, वो वहाँ पे बैठने को भी तैयार नहीं थे। जबकि खूब बढ़िया से हीटर लगे हुए थे, रजाइयाँ थी, हाँ बस टेंट था, टेंट लगा हुआ था। वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, ऐसी नहीं थी। तो ये लोग नहीं रुके थे, तो फिर हमें लेना पड़ा था यहाँ पे होटल 4-5 घंटे के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पे आराम किया, क्योंकि हम लोग वहाँ से अगर 11-12 बजे भी घर से निकलते ना, तो भी हमें 1 बजे ट्रेन आराम से मिल जाती। लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 बजे निकले, 5 बजे पहुँच गए स्टेशन। अब यहाँ पर ट्रेन 1 बजे आनी थी, तो फिर हमें ये रूम लेना पड़ा। और यहाँ पर हम लोगों ने बढ़िया से जो जल्दी जल्दी में घर पे नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पे किया। और खाना वगैरह भी यहाँ होटल में ही खा के और फिर गए थे हम लोग स्टेशन। तो वहाँ पे ये देखिए, बढ़िया से एक रूम ले लिया था और यहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह और जो भी है सब यहाँ पे किया। और फिर इसके बाद हम लोग 1 बजे ट्रेन थी, तो 12 बजे फिर से निकल गए थे। तो ये देखिए, हम लोग पहुँच भी चुके हैं स्टेशन और अब हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो बस अब हम निकल जाएंगे। और यात्रा हमारी वही 20-22 घंटे की है। तो ट्रेन में ही 20-22 घंटे हमें बिताने होंगे। तो बस हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, बस यहाँ पे हमारी ट्रेन आ जाएगी और हम लोग चल जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं नासिक। मैं आपको बता दूँ, नासिक में थोड़ा संयोग जो हैं, इनके जो पंडित जी हैं, उन्होंने कहा था कि इनको एक बार वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में उनके दर्शन ज़रूर करवाना है। तो बस हम लोग वहीं इनको लेके जा रहे हैं, क्योंकि पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक बच्चा छोटा होता है, वो बैठ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा उन्होंने कहा था बड़ा हो जाए तब लेके जाना, ताकि ये पूजा में मतलब मंत्र उच्चारण जो है अपने मुंह से कर सके। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन जो है आ चुकी है और ये देखिए, अब हम लोग बैठने के लिए
चल दिए हैं। तो हम 6 लोग गए थे। मैं 2 भाई मेरे गए थे और 4 हम लोग थे। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था ट्रेन में। ये लेट चुके हैं सब अपनी अपनी बर्थ पे, चूँकि सफ़र लंबा है तो लेट के ही बता सकते हैं, थोड़ा बहुत बैठेंगे वरना तो बस लेट ही रहेंगे। और मेरा तो बिल्कुल भी मतलब सफ़र में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं लेट पाती हूँ। तो ये देखिए अभी ये नीचे बैठे हुए हैं अपनी बर्थ पे, क्योंकि अभी ये लोग नहीं लेटे थे। मैं तो ऊपर वाली मेरी सीट थी तो मैं ऊपर जाके लेट गई थी। और यहाँ पर हमारी स्टेशन जो है आ चुकी है। फिर मैंने बाद में कुछ भी शूट नहीं किया है, स्टेशन आ चुकी है और अब हम लोग खड़े हो गए हैं बिल्कुल उतरने के लिए। तो ये हम लोग नासिक उतर चुके हैं और यहाँ पर ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग यहाँ से इतने कपड़े भर के ले गए, क्योंकि मैंने बिल्कुल ये चीज़ ध्यान ही नहीं करी कि वहाँ पे महाराष्ट्र में ठंड नहीं होती है। और हम लोगों ने अपने बैग में बहुत गर्म कपड़े भरे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ठंड से बहुत परेशान थे। वहाँ जाके हम लोगों ने मतलब रूम में पंखे चलाए और मंदिर में तो एसी भी चल रहा था। मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, सब हाफ कपड़ों में घूम रहे थे। एक हम ही लोग थे जो या हमारे जैसे जो जाते हैं यहाँ वहाँ से, वो लोग थे जो जैकेट वगैरह पहने हुए थे। वहाँ पे कोई नहीं पहनता था, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल 30 डिग्री था वहाँ पे। और हमारे यहाँ जिस टाइम पे हम लोग गए थे ना, तो हमारे यहाँ छतरपुर नौगांव 1 हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे लिफ्ट और बाहर जाएंगे स्टेशन से, और बस फिर वहाँ से हमें बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन नासिक तक है और हमें जाना है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर 30-35 किलोमीटर की रास्ता है नासिक से। तो हम लोग फिर बस ले लेंगे और बस से हम लोग चले जाएंगे। और ये संयोग की वजह से जा रहे हैं हम, क्योंकि संयोग को जाना था, इनका पूजन वगैरह है, तो इसके लिए हम सब लोग गए थे। तो वही कह रहे थे हम लोग कि इसकी वजह से इसने हमें घुमा दिया यहाँ पे, नहीं तो हमें ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। तो चलिए अब हम बस स्टैंड पहुँच गए हैं स्टेशन से निकल के। तो बस स्टैंड से हम लेंगे बस। यहाँ पर हमें उस टाइम पर बस ही मिल रही थी और कोई कैब वगैरह वहाँ पे उपलब्ध थी नहीं, तो फिर हमने बस ले ली, क्योंकि खाली थी पूरी बस। और ये जो इलेक्ट्रिक बसें होती हैं वो चलती हैं, बहुत अच्छी लग्जरी बसें होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। और वो यही कह रही थी बार बार कि इसकी वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ा, और ये सही रहा, ये सही है हम लोगों के लिए, घुमा दे रहा है हम लोगों को। तो बस हम लोग यहाँ थोड़ा सा, मैंने सुबह सुबह जो है नासिक का जो नज़ारा था वो शूट किया था। और यहाँ पे ना तो सर्दी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना मार्च में होता है अपने यहाँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा मतलब वैसे ठंडक नहीं होती, तो वैसे ही मौसम था। इस मौसम में मतलब आपको ना तो किसी चीज़ स्वेटर वेटर पहनने की ज़रूरत है ना कुछ है। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं नासिक। तो नासिक नहीं, त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर एक धर्मशाला है, नाम की धर्मशाला है, वैसे तो एक लग्जरी होटल जैसा है, लेकिन बस कहते हैं इसको धर्मशाला। तो गजानन धर्मशाला के नाम से यहाँ पर एक है, रुकने की बेहतरीन व्यवस्था है, बेहतरीन खाना पीना हर चीज़ है, बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ आए तो वेट करना पड़ा, क्योंकि रूम खाली नहीं थे। तो 1 घंटे इंतज़ार किया, इसके बाद रूम खाली हुआ और हम लोगों को रूम मिल गया। और यहाँ आप देख सकते हैं एक ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, ये बहुत बड़ा है। तो छोटा मोटा जैसे गांव होता है ना, तो छोटे मोटे गांव के बराबर तो के एरिया में तो ये एक धर्मशाला है। तो उसको धर्मशाला कहते हैं, लेकिन मतलब सुविधा और व्यवस्थाओं के मामले में होटल जैसा भी है, वो वैसा ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। गर्म पानी की व्यवस्था है, बढ़िया से साफ़ सुथरे रूम है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, सब कुछ बहुत बढ़िया है।
तो यहाँ पर और साफ़ सफाई तो इतना है कि 24 घंटे यहाँ पे ये बाहर के एरिया में झाड़ू लगाते रहते हैं। यहाँ पे हमारा नहीं, यहाँ पे जितने भी रुकने वाले लोग हैं यहाँ पे उनका खाने पीने का, नाश्ते का, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। बस यहाँ पे टोकन लेना होता है। तो हम लोग आ गए थे टोकन लेने के लिए और इसके बाद ये रह गए थे नीचे रूम में और इनको रूम नंबर पता नहीं था तो मैं इनको दोबारा से लेने आई थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का रूम जो हमें मिल चुका है। और हम लोगों ने 4 बेड वाला रूम लिया था क्योंकि हम लोग 6 लोग थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया से रूम है और ये बेड लगे हुए हैं हम लोगों के और इतना बढ़िया सारी व्यवस्था यहाँ से बालकनी से इतना बढ़िया नज़ारा जो बाहर का दिखता है अभी आपको दिखा रही हूँ मैं। तो बहुत बढ़िया था। मतलब अभी तक हम लोग कहीं गए तो मुझे इस तरीके की कहीं कोई धर्मशाला नहीं मिली, होटल ही लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बढ़िया से, फर्नीचर वगैरह लगा हुआ था, आपका सारा सामान आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं, ये मंदिर दिख रहा है और बहुत बड़ा है। इसमें हज़ारों लोग रुके हुए थे, बहुत बड़ा एरिया है। ये देखिए इस तरफ से ये यहाँ बालकनी में खड़े हुए थे। और बस मिलते हैं अब हम आपको अगले वीडियो में और उससे आगे का व्यू आपको दिखाएंगे, आगे जो जो हुआ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाय बाय।